आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जहाँ पर बृहस्पति जी ने कैसे अपना दिमाग यूज़ करके और किस वे से उन्होंने अपना जो साढ़े साथी का पीरियड है वो छोटा कर लिया। और हम भी उससे क्या सीख सकते हैं, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली समझेंगे और थोड़ा सा रेमेडी समझेंगे कि हमने क्या करना है ताकि शनि के जितने भी पीरियड हो वो हमारे अच्छे ही गुजरे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या फिर आपको धर्म की स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है या फिर शनि के पीरियड को आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पुराणों में ये स्टोरी बताई जाती है कि एक बार शनि महाराज जी धर्मशास्त्र सीखना चाहते थे, तो इवेंचुअली वो बृहस्पति जी के आश्रम में पहुंचे। जब आश्रम में पहुंचे वहाँ पर उनको ग्रीट किया गया और उनको प्रोसीजर समझाया गया कि आपको ऐसे समझाया जाएगा और एंड में आप दक्षिणा दे दीजिएगा। फिर उनका इंट्रोडक्शन बृहस्पति जी के साथ कराया। जब बृहस्पति जी को पता चला ये तो शनि महाराज जी, तो थोड़े से शॉक हो गए क्योंकि ऑफकोर्स शनि से सबको थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो उन्होंने उनको अच्छे से ग्रीट किया और उन्होंने बोला हाँ जी मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट उन्होंने बोला मुझे आपसे दक्षिणा नहीं चाहिए। ठीक है, बट शनि जी भी एडमेंट थे, वो बोलते नहीं दक्षिणा तो मैं देकर रहूँगा। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है आप दक्षिणा देना चाहते हो तो आप ऐसी दक्षिणा दे दीजिए कि कोई भी साढ़े साथी कंटक शनि के जितने भी पीरियड है वो बृहस्पति के ऊपर लागू ही ना हो। ठीक है, तो शनि जी फिर एडमेंट रहे कि नहीं भाई मैं तो अपनी दक्षिणा ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा 3-5 चला और उसके बाद में दोनों ने एग्री क्या किया कि शनि महाराज जी दक्षिणा देंगे और दक्षिणा क्या देंगे, साढ़े साथी का पीरियड कम कर दे देंगे। ठीक है, तो बृहस्पति जी ने ऐसे शनि जी को मनवा लिया। फिर जब ये उनकी डील डन हो गई तो उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया और सीखते सीखते फिर बृहस्पति जी ने सब सिखा दिया और शनि महाराज जी धर्मराज का उन्हें स्टेटस मिल गया क्योंकि अब उन्हें जस्टिस के बारे में सब कुछ पता था, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है। सो ही नोज अबाउट जस्टिस कम्प्लीटली। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं थोड़ी सी, इसके लिए एक्वेरियस साइन से जो 9वां साइन बनता है वो लिब्रा का बनता है और वहाँ पर शनि महाराज जी उच्चकर होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सेकेंडली ये होने के बाद अब बृहस्पति जी थोड़े से टेंशन में तो थे कि अब एज दक्षिणा ये मुझे साढ़े साथी देंगे और साढ़े साथी का यहाँ पर जो पीरियड है वो ऑफकोर्स कम होकर तो मिलेगा, बट उनमें अभी 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाए क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि जो दक्षिणा देनी है वो 1 साल के अंदर देनी पड़ती थी। तो ये सब होने के बाद फिर बृहस्पति जी अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ गए। तो वो नारायण कवच में से 3 मंत्र का जाप किया करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम एंड में डिस्कस करें। तो नारायण कवच में से 3 मंत्रों का जाप करते थे और ये 3 मंत्र में ताकि उनका जो माइंड, बॉडी और सोल वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड रहें और वो अपनी डेली रूटीन करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए गए कि पूजा में वो फ्रेश फूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम उसी समय में वो जिस गार्डन में फूल तोड़ रहे थे वहाँ का जो उस साम्राज्य का जो राजा था वो भी वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया था और उनका राजकुमार भी वहीं पर खेल रहा था। थोड़े समय के बाद वो राजकुमार वहाँ से गायब हो गया। जो पहरेदार थे, जो सेवादार थे, उन्होंने बहुत ढूंढा सैनिकों ने, बट उनको फिर भी नहीं मिला। थोड़े समय के बाद वो सैनिक राजा के पास आकर कहते हैं कि हमें राजकुमार तो नहीं मिला, बट यहाँ पर एक दिव्य व्यक्ति हमने देखा था, बहुत ग्लो कर रहा था उनकी बॉडी के अंदर से और उनके हाथ में एक बास्केट थी और बास्केट में से खून टपक रहा था। तो यहाँ पर फिर राजा को थोड़ा सा तो शक हुआ कि ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि उनको बेटा नहीं मिल रहा वहाँ पर। तो ये दिव्य बींग और कोई नहीं थे, ये बृहस्पति जी थे। तो बृहस्पति जी को जब कोर्ट में लाया गया तो बृहस्पति जी ने पूछताछ की गई तो उनका जो बास्केट खोल कर देखी जिसमें से खून टपक रहा था उसमें राजकुमार का कटा हुआ सर था। और ये देखकर बृहस्पति जी भी शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है, कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो अपनी इनोसेंस को प्लीड करना स्टार्ट कर दिए कि मैंने ये नहीं किया, वैसे नहीं किया। तो फिर बट जैसा लॉ था वहाँ का, तो वहाँ का राजा ने बोला कि इनको जेल में डाल दिया जाए। और क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक डिवाइन बीइंग थे, दिव्य प्राणी थे, तो उनको टॉर्चर तो नहीं किया बट उन्हें रख दिया गया। थोड़े समय के बाद यहाँ पर बृहस्पति जी का दिमाग चला कि ये और कुछ नहीं है, ये साढ़े साथी का ही पीरियड चल रहा है और उसी की वजह से ये हो रहा है। तो वहाँ पर फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा सोचा, दिमाग लगाया और उन्होंने बोला कि मुझे शिव जी के भगवान को प्रे करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने शिव जी को प्रे करना स्टार्ट कर दिया। शनि जी के जो भगवान हैं उन्हें शिव जी माना गया, कोई काल भैरव कहते कोई, बट ये सारे स्वरूप एक ही है शिव जी को यहाँ पर। और शिव जी के कौन से स्वरूप को उन्होंने प्रे किया? शिव जी के नटराज स्वरूप को प्रे किया, क्योंकि जो माया है उसको यहाँ पर सबसे अच्छे से काटा जा सकता। माया, इल्यूजन, जो झूठ है उसको काटने में नटराज स्वरूप से ज़्यादा बेहतरीन और कोई काम नहीं यहाँ पर कर सकता। तो नटराज स्वरूप को उन्होंने प्रे किया। उसी वक्त साढ़े साथी का पीरियड वहीं पर ख़त्म हो गया और वो जो कटा हुआ सर लोगों को दिख रहा था वो असल में एक वाटरमेलन निकला। उसमें जो लाल फ्लूइड निकल रहा था वो खून नहीं, वो वाटरमेलन का जूस ही था। ये सबके सामने आ गया। अब
यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली सिंपल वे में एस्ट्रोलॉजी आप यहाँ पर समझिए कि जब भी आपका कोई भी शनि का पीरियड चलेगा तो आपने देखना है कि आपके लिए बाधक कौन सी राशि बन रही, कौन सा ग्रह बन रहा है। जैसे कि अगर आपके लगन में 1 4 7 10 लिखा है तो 11वें घर में जो राशि होगी वो आपका बाधक ग्रह होगा, ठीक है। अगर 2 5 8 11 में से कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है लगन में तो फिर 9वां घर होगा, और 3 6 9 12 में से लिखा है तो फिर आपका 7वें घर में जो राशि होगी उसका वो बाधक होगा। अगर वहाँ पर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी होगा बाधक। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ तो उसका जो लॉर्ड है वो आपका बाधक होगा। तो प्रॉब्लम वहाँ से आएगी। अब गुरु ग्रह की 2 राशियाँ होती हैं 9 और 12, तो इनके लिए जो बाधक है वो 7वें घर में राशि बुध ग्रह की आती है। तो बुध होता है राजकुमार, तो यहाँ पर जो तकलीफ आई वो राजकुमार की वजह से आई। उसके बाद में प्रूफ एविडेंस किसने दिया, एविडेंस राहु ने दिया, क्योंकि जो कटा हुआ सर है, चिन्मस्तक जिसे बोला जाता है, कटा हुआ सर यहाँ पर राहु से दर्शाया जाता है, तो राहु वो प्रूफ बना। तो जहाँ पर भी आपका राहु बैठा होगा वहाँ से आपके खिलाफ एविडेंस और प्रूफ आएगा। और जो भी एक और आपको सीक्रेट बता देता हूँ, जो वहाँ पर आरूढ़ा पदा होगी वो एविडेंस देगा वहाँ पर। सो सपोज करिए वहाँ पर A9 लिखा होगा, जहाँ पर भी आपके राहु महाराज जी बैठे होंगे, तो वहाँ से वो व्यक्ति सबूत दे देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एरीज लगन के हैं तो जब भी आपके ऊपर 7.5 या शनि का पीरियड आएगा, आपके सोशल सर्कल में से या फिर आपके जो फादर के सिबलिंग्स हैं उनकी तरफ से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, वो आपके बाधक बनने वाले। अब सपोज करिए जहाँ पर भी आपके राहु जी बैठे वहाँ पर A9 लिखा है तो आपके पिताजी ही सबूत देंगे आपके खिलाफ। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं। तो ऐसे रिज़ल्ट निकाला जाता है कि 7.5 का रिज़ल्ट कैसे निकल कर सामने आएगा। अब थोड़ी सी रेमेडी की बात करते हैं। देखिए रेमेडी में मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें बोली थी कि वो नारायण कवच में से 3 मंत्र करते थे, जिसके कारण उनका माइंड, उनका बॉडी और उनका सोल वो प्रोटेक्टेड रहे। अब ये 3 मंत्र कौन से थे ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता, बट नारायण कवच अपने आप में बहुत बड़ा है नहीं, तो आप पूरा का पूरा नारायण कवच ही कर सकते हो। सेकेंडली, जब उनके ऊपर 7.5 का पीरियड आ गया तो उन्होंने नटराज स्वरूप को प्रे किया। जब भी आपके ऊपर कोई भी ऐसा झूठा इल्ज़ाम लग रहा है, कोई झूठ बोला जा रहा है आपके बारे में, कोई इल्यूजन फैलाया जा रहा है, ठीक है, इवन आपके बारे में कोई चुगली की जा रही है ना, जो सच नहीं है वो रूमर फैलाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप नटराज स्वरूप, शिव जी के किसी भी स्वरूप को आप प्रे कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। या फिर आप डायरेक्ट नटराज स्वरूप को प्रे करें। घर में अगर आप वो मूर्ति नहीं लेके आ सकते, फ़ोटो नहीं लेके आ सकते, तो मेंटली उनके साथ कनेक्ट कर लीजिए, तो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके वो क्वेश्चन आंसर किए। सबसे पहले, अब शनि जी एडमेंट है, वो पिघलते नहीं है, तो इससे साबित हो गया कि बृहस्पति जी ने तो 7.5 कम करवा ली और उन्होंने बदले में वो दिया जो शनि जी को चाहिए था। अब शनि जी को हमसे क्या चाहिए, उनको हमसे कर्म चाहिए, तो आप अपना कर्म ज़रूर करते रहिए। जब भी आपका 7.5 का पीरियड आएगा आपको वैसे ही 7.5 का जो इफेक्ट है वो कम मिलेगा, अगर आप अपना काम करते रहेंगे। ये क्वेश्चन भी आएगा मन में कि ये काम करेगा। देखिए, अगर भगवान ने प्रॉब्लम बनाई है तो भगवान ने उसका सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है। आप अच्छे इंटेंशन के साथ और थॉट प्रोसेस के साथ इसको स्टार्ट करिए, ये डेफिनेटली आपके ऊपर वर्क करेगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। आपके अगर कोई 7.5 का पीरियड चल रहा है, शनि का पीरियड चल रहा है, अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। और अगर आप शनि जी के साथ थोड़ी सी भी सिंपैथी रखते हैं तो जय शनिदेव ही लिख दीजिएगा। और इनके सच में कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट करिए। अगर एक वीडियो की ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसी के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो नॉलेज यहाँ पर मिल रही है रेयरली ही कहीं पर आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, हरे कृष्ण।